बहुत पुरानी बात है। परीलोक में चांदनी नाम की एक परी रहती थी। चांदनी परी बहुत सुंदर थी। वह अपने खूबसूरत पंखों और जादुई मुस्कान के लिए पूरे परीलोक में मशहूर थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करती। परीलोक से दूर धरती पर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। रामपुर गांव में एक नदी बहती थी, जिसकी वजह से वहां पर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन रामपुर में वह नदी सूख गई और रामपुर में सूखा पड़ गया। गांव के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। गांव वालों के पास न तो पीने के लिए पानी था, न ही कोई भोजन। सूखे की बात परी लोक तक भी पहुंची और जब ये बात चांदनी परी तक पहुंची तब वह बहुत दुखी हुई। उसने गांव वालों की मदद करने की सोची। तब चांदनी परी ने अपनी जादुई किताब खोली और उसमें कोई उपाय खोजने लगी। जल्द ही उसे एक उपाय मिल गया और उपाय का नाम था जादुई फल। किताब में लिखा था कि जादुई फल से किसी भी नदी में पानी दोबारा आ सकता है। लेकिन जादुई फल को पाना आसान नहीं था। जादुई फल एक काले जंगल के बीच में था और उस जंगल को भूत प्रेतों और खतरनाक जानवरों ने घेरा हुआ था। परी जानती थी इस जंगल को पार करना आसान नहीं है, पर उसे अपनी माँ परी की कहानी याद आ गई कि जैसे माँ ने भी अपनी जान पर खेलकर कुछ लोगों की मदद करी थी, उसी तरह चांदनी परी ने भी सोचा कि मैं भी यह कठिन रास्ते पर चलूंगी। फिर उसने काले जंगल जाने का फैसला किया। परी जब काले जंगल पहुंची तो उसे डरावनी आवाजें आने लगी। परी पहले तो डरी, पर फिर उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक खतरनाक जानवर ने घेर लिया, लेकिन परी के पास एक जादुई छड़ी थी जिसकी मदद से वह उसे हारने में सफल रही। ऐसे ही चांदनी परी सारी मुसीबतों को अपनी बुद्धिमत्ता से पार किया। आगे जाकर उसे एक घायल पक्षी मिला जिसे पैरों में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पा रहा था। परी ने अपनी जादू की छड़ी से उसके पैर सही कर दिए। पक्षी ने उसका धन्यवाद दिया और उसे जादुई फल तक पहुंचने तक का रास्ता बताया और यह भी बताया कि उस जादुई फल की रक्षा एक जादूगर करता है, जिसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। परी फिर आगे चली और जादुई फल तक पहुंच गई। जैसे ही उसने जादुई फल को हाथ लगाया तभी वहां पर वह जादूगर आ गया। उसने कहा, एक जादुई फल को कोई नहीं ले जा सकता। अगर तुमने ऐसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। परी ने बड़ी विनम्रता से उसको जादुई फल लेने का कारण बताया। उसने बताया कि मुझे गांव वालों की मदद करने के लिए यह फल चाहिए। जादूगर उसकी विनम्रता और दूसरों की मदद करने की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने परी को जादुई फल ले जाने दिया। परी वह जादुई फल लेकर गांव में आ गई और उसने वह जादुई फल नदी में रखा। थोड़ी देर में ही पूरी नदी पानी से भर गई। सभी गांव वालों ने मिलकर चांदनी परी को धन्यवाद दिया। परी लोक में भी चांदनी परी की दयालुता और साहस की चर्चा होने लगी।